बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। बच्चे मुझे नपुंसक नपुंसक कह के चिढ़ाते थे, इसीलिए मैंने उस बच्चे के साथ अननेचुरल किया और फिर ये कहानी है बिहार के जहानाबाद का, जहां बीते सोमवार 6 अप्रैल 2026 का एक खबर आता है कि यहां पे प्राइवेट हॉस्टल के वॉशरूम में एक बच्चे का मिला है और ये बच्चा वहीं का स्टूडेंट्स है जिसके एडमिशन मात्र 5 दिन पहले यानी 1 अप्रैल को कराया गया। इस स्कूल में उसका बड़ा भाई भी 1 क्लास में पढ़ता है। इस बच्चे की एडमिशन यूकेजी में कराई जाती है। ये खबर आना था कि आग की तरह पूरे बिहार में फैला। इस घटना पे एसआईटी की गठन किया गया। जहानाबाद पुलिस, जहानाबाद एसपी एक्शन में आते हैं और हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी होती है। हॉस्टल संचालक के साथ साथ बाकी स्टाफ पे भी प्रारंभिक तौर पे एफआईआर की जाती है। इसके बाद एसआईटी की गठन होती है, जांच होता है। जांच में कुछ और ही निकल के आया। शुरुआती तौर पे आपको बता दें कि जब ये घटना होता है तो हॉस्टल के द्वारा बच्चे के पेरेंट्स को ये सूचना दी जाती है कि बच्चा आपका गिर गया है, इसके कारण थोड़ा कट गया है। जब स्कूल में पहुंचते हैं तो माजरा तो कुछ और ही था। अब हुआ क्यों? इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले लोगों की उस मानसिकता को समझना होगा जहां पे किस किस कंडीशन में लोग जीते हैं। इस घटना के लिए एसपी जहानाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सूचना दी है वो पूरा देश सुन के हक्का बक्का रह गया। सुदामा का स्वीकृति बयान आया है, उसके अंदर उसने पूरी तरीके से स्वीकारा है कि वो अकेला था, उसके द्वारा अकेले ही ये काम किया। इस घटना को अंजाम देने वाला वहीं का कैंटीन गार्ड है हॉस्टल का, जिसका नाम है मुकेश कुमार उर्फ सुदामा। अब सुदामा ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया? सुदामा पे जब तपिश बढ़ी, जांच बढ़ा, तो सुदामा ने इस बात को कबूल किया कि मैंने ही ये घटना को अंजाम दिया है। और अंजाम क्यों दिया? सुदामा कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और हॉस्टल के जो बच्चे हैं मुझे नपुंसक नपुंसक कह के चिढ़ाते थे। उस रात भी यही हुआ। बच्चे हंस रहे थे और मैं बहुत मेंटली तौर पे अनस्टेबल था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे में मैं शराब लाता हूँ, शराब पिया, उसके बाद मैं पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया, गुस्से में भी था और इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने बच्चे को देखा। उसके बाद अन्य और फिर धारदार हथियार से, चूंकि मुझे डर था कि यह बात पता न लग जाए। यह कहानी आना ही था कि पुलिस महकमा से लेकर राज्य चकित हो गए कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब आप जरा सोच के देखिए ना कि अगर बच्चा स्कूल जाकर सेफ नहीं है तो फिर सेफ्टी कहाँ है? इस सुशासन वाले बिहार में कौन सा सुशासन है? कभी 3 साल के बच्ची के साथ रेप होता है, कभी 6 महीने के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो कभी 5 साल के बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स और मर्डर हो जा रहा है। लोगों की मानसिकता कहाँ चली गई है, ये सोचने वाली बात है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये समझने वाली बात है। इस गार्ड की मानसिक स्थिति कैसी थी, ये कभी क्या हॉस्टल प्रशासन के नज़र में नहीं आया? क्या हॉस्टल में ये उचित था कि वो शराब पीता है, इस बात को ना जानते हो उसके संचालक? तो ऐसे व्यक्ति को उस हॉस्टल में रखा कैसे गया? अगर 5 साल का बच्चा भी सेफ नहीं है तो फिर सेफ कहाँ है? अगर स्कूल जाकर कोई सेफ नहीं है तो फिर सुरक्षित कहाँ होगा लोग? अब आप सोचिए कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो क्या सोचकर भेजेंगे? एक माँ बाप जब बच्चे को स्कूल भेजता है तो ये सोचकर भेजता है कि वहाँ पूरी तरह से मेरा बच्चा सुरक्षित है। कम से कम 8 बजे से 4 बजे तक अगर गया है तो 4 बजे बच्चा कुछ सीख कर पढ़ कर आएगा, लेकिन किसे पता कि उसका डेड बॉडी आएगा। बाकी आप राय क्या दीजिएगा इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही है, लोग इस तरह की मानसिकता लोगों में कैसे आ रही है और इसका क्या उपाय है? आप इसको लेकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियोज़ के लिए सच बिहार को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।